साठिया समुदाय को काला खेत से हटाने का मामला। मच्छी मार्केट या काला खेत में दी जाए जगह, खिड़की माता मंदिर के पास नहीं जाएंगे। साठिया समुदाय लगभग 70 वर्षों से मंदसौर के काला खेत में रह रहा है, जिनको हटाने को लेकर मंदसौर के विधायक विपिन जैन ने 6 बार विधानसभा में मुद्दा उठाया था, जिस पर हटाने को लेकर काला खेत से साठिया समुदाय को लेकर प्लानिंग भी शुरू हुई है और उन्हें खिड़की माता मंदिर के पास रहने के लिए जगह दिखाई भी है। पर वहां के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया कि साठिया समुदाय को यहां रहने नहीं देंगे। साठिया समुदाय की मांग है कि हमें काला खेत या हमें कोट रोड स्थित मच्छी मार्केट के सामने जो शासकीय भूमि है वहां पर जगह दी जाए। इतनी दूर जाने से हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब होगी और हमारे रोजगार पर भी फर्क पड़ेगा और हमें यहाँ से हटाने को लेकर लगातार धमकियाँ मिल रही है। और खिड़की माता मंदिर का जो क्षेत्र है जहाँ हमें जगह दी जा रही है वह जंगल क्षेत्र है, हमें कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है। मामले में विधायक विपिन जैन ने कहा कि जहां जगह मांग रहे हैं वहां जगह इन्हें देना चाहिए और 6 बार में इन्हें काला खेत से हटवाने को लेकर भोपाल में विधानसभा में सवाल कर चुका हूं और जल्द ही निराकरण नहीं किया गया तो भोपाल में विधानसभा के बाहर धरने पर बैठूंगा, इस तरह की चेतावनी दी है। तो हमको यहाँ हटा दे, हम यहाँ 70 साल से रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? हमें कानून यही है। बाबूजी बहुत साल हो गए, मेरे बाप दादा के बाप दादा मर गए यहाँ पे ही। हमको रहते रहते बहुत परेशान हो गए बाबूजी। बुढ़ा बुढ़ी हम कैसे आएंगे? गाड़ी घोड़ा नहीं है मेरे पास में। मजदूरी यहाँ 500 रुपए टेम्पो वाले लेते, बल्ली कागज बिनते हैं। क्या तो आटा लाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या हम खाएंगे? हमको दूर बाहर फैक्ट्री है तो दूर में क्या करेंगे हम लोग? हमको कच्ची मच्छी मार्केट दे दो, लेकिन यहाँ दे दो बाबूजी, और कुछ नहीं। हमारे विजन यही है बाबूजी, और कुछ नहीं किया। यहाँ से 70 साल हो गया हमको, तो यहाँ से अब हटाने चाहो तो हमको यहाँ पास में दीजिए मच्छी मार्केट में, और हम शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके मारे फिर हम दूर देंगे तो हमारे बच्चे बच्ची कहाँ से पढ़ लिख के कहाँ से आएंगे, न कहाँ से गरीब लोग हम आएंगे जाएंगे। महंगा पड़ेगा 200-400 रुपये कमाने, वो भी हम कमाएंगे तो फिर हम वो इसमें ऑटो रिक्शे में खो देंगे तो हम कहाँ से जब पेट पालन करेंगे हमें? हम तो यहाँ से अब वो 2-4 दिन हमारे पीछे पड़ गए, हाथ धो के कि यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। कोई एकरार नहीं है, कोई ये लोगों से कोई हमें एकरार नहीं है, किसी से एकरार नहीं है। तो बस यहाँ से हटाने चाह रहे हो तो यहाँ से हटो, पास में चाहिए मच्छी मार्केट में शिफ्ट करवा दो। हम मेरे बच्चे बच्ची कहाँ से आएंगे? दूर देंगे तो हमारे बच्चे बच्ची कहाँ से स्कूल से आएंगे? कहीं भी परेशानी आएगी। और किसके पास गाड़ी घोड़े है नहीं, किसके पास गाड़ी घोड़े नहीं है, तो कहाँ से आएंगे हम? तो इसमें यहाँ 70 साल से रह रहे। कितने परिवार के लोग? यहाँ परिवार है कम 50-45 है। क्या कहेंगे भैया? हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको कैसे तो स्कूल भेजेंगे, कैसे लाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? और हमें आए दिन भगाते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं मारते, जहाँ देखो वहीं मारते हैं हमको। तो हम कहाँ जाए? हम तो यहीं पास में दे दो, कि तो मच्छी मार्केट दे दो, कि काला खेत में देख लो। तुम्हारे हिसाब से क्या करेंगे सर? हम इतनी दूर जाके, ना तो हमारी मेहनत है, ना कोई मजदूरी है, ना अकेले इंसान क्या करेंगे? कोई बुढ़ी औरतें है, कोई जवान छोरी है, कभी जंगल में हमको कोई किसी ने मार दिए, काट दिए, तो इसका जवाबदार कौन बनेगा? आप लोग बनोगे? सरकार जो हमें भगा रहे आप। हम 70 साल से रह रहे, हमारी तीसरी छठी पीढ़ी होगी यहाँ। 45 परिवार है सर। हमको अच्छी जगह बिठाओ जो हमारा बच्चे का ना हमारा भी पालन पोष हो जाए। क्या करेंगे हम मजदूर लोग? दिन रात तो हम कागज पन्नी बीनते हैं, आए दिन हमें भगा रहे। तो हमको 2 महीने से परेशान हो गए हम। तो ना तो खाना खा रहे, ना कोई पानी पी रहे। रात को झूपड़े बना, रात को देखो तो कहते हैं कि रात को झूपड़े बना लो। सर रात को कहाँ बनाएंगे झूपड़े हम? कोई दिन में हमको व्यवस्थित से बिठाए तो हम बैठ भी सकते हैं कि हाँ भैया हमारा परिवार है, यहाँ से कागज पन्नी बीन लेंगे तो यहीं बेच देंगे, हमारा पेट गुजारा हो जाएगा। मेरा नाम दिलीप है। बाप का नाम किशोर है। अब तो श्रीमान जी हमको रहते रहते कम से 70-80 साल हो गया, और सब श्रीमान जी को रहने की जगह हो ही नहीं, कुछ भी नहीं है। काम मेरे बाल बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? और साहब हमको दूर दूर फेंकते हैं तो हम दूर कहाँ से जाएंगे? और साहब हम कभी मेरी बात सुनो, कभी बाल बच्चे बीमार हो गए, कभी वो कर गए, तो फिर हमारे पास साधन नहीं है, ना हमारे पास गाड़ी घोड़े भी नहीं है, तो हम कहाँ जाएगा? हमको मतलब माल जंगल में फेंकेंगे तो हम माल जंगल में हम कैसे आएंगे? और कभी लोग हमको मच्छी मार्केट यहाँ काला खेत दे दो सर। हमारी दो सामना ही है, 2 मांग नहीं है हमारी, काला खेत या मच्छी मार्केट। और साहब मेरी बात सुनो, और तुम मेरी बात सुनो, रात तुम जंगल में फेंको, कभी हम रात को हम कभी बाल बच्चे लेके बीमार हो गए तो कभी हमको लोग काट के फेंक दो, इसकी जवाबदारी को हमको विरोधी करोगे। बाहर से लाएंगे और हमको काट के फेंक देंगे, और हम कैसे लाएंगे? कभी हमारे पास लंगड़े भी है, लूले भी है, अंधे भी है, कभी जवान लड़की भी है, कभी उठा के कोई ले गए, तो अभी कभी हमारी नींद भी लग गया है, तो हम क्या करेंगे सर? इसके जवाबदारी कौन है? और कभी रास्ते में कभी हाई अटैक आ गया है, न कभी हम तो क्या करेंगे हम? न कभी ठोकर लग गई, कभी हाई अटैक से कभी मर गया, तो फिर लाते लाते ही मर जाएंगे। देखिए, इनको ऐसी जगह देना चाहिए जो शहर से
थोड़ी सी दूरी हो और किसी मंदिर के पास पे नहीं हो। लेकिन मेरा तो प्रशासन से एक ही कहना है कि जल्द से जल्द, क्योंकि इस समस्या को 22 साल हो गए और 22 साल में अगर कोई सरकार 25-30 परिवार को स्थान नहीं दे सकती तो बड़ा चिंता का विषय है। और 45 दुकानों का और निर्माण कार्य का टेंडर भी हो गया, तो ये भूमि जब खाली होगी तो उसी के बाद ठेकेदार उस पर दुकानें बना पाएगा। तो जल्द से जल्द इनसे चर्चा करके और इनको जो यहाँ ज़मीन मांग रहे हैं वहाँ देना चाहिए। देखिए, विधानसभा में इस मुद्दे को पहले भी मैंने उठाया, 6 बार उठा चुका हूँ और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि बारिश के बाद इनको उचित स्थान दे देंगे, और अभी तक तो इसमें कोई कार्रवाई लग नहीं रही है। अगर ज़्यादा ही इसमें अगर लेट लतीफ़ होएगा तो फिर मुझे मजबूरन भोपाल में विधानसभा के बाहर धरने पे बैठूँगा।